फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस दूसरे वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो पेपर 2 है जेपीएससी का, उसका मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूँगी डिटेल में कि उसमें क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। मटेरियल तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है, और आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे मटेरियल्स इन सब टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है मैं वो आपको पढ़ाऊँगी टॉपिक वाइज। तो चलिए सबसे पहले आज हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक पिछले वीडियो की एक मिस्टेक थी, मुझसे हो गई थी, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 4 था पार्ट 1 का, उसमें थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जॉन इज़ अ पुअर मैन। उसमें एक क्वेश्चन था कि जॉन इज़ अ पुअर मैन, और एक और सेंटेंस था उसमें कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना था और कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जॉन इज़ ए पुअर मैन बट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ये दोनों को कंबाइन करने के लिए हमें बट का यूज़ किया था। तो बट जो है मैंने आपको बताया था कि वो एक प्रीपोजिशन है, वो मैं गलती से मुझसे मिस्टेक हो गया था। बट तो होगा ही इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए, बट जो है वो प्रीपोजिशन नहीं बल्कि कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये होगा कि जॉन इज़ ए पुअर मैन बट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तो आइए चलिए अब आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस को डिस्कस करना है आज हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो पार्ट्स हैं, ये पार्ट 1 है और ये दूसरा पार्ट है। दो पार्ट्स में हमारा सिलेबस बटा हुआ है। तो चलिए आप देखते हैं कि पार्ट 1 क्या है सिलेबस का। तो पार्ट 1 में जैसे आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को हमें पढ़ना है, और इसका जो पहला सब टॉपिक है वो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो जैसे मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, तो उसमें आपने पहला ही क्वेश्चन देखा था कि उसमें था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो इसमें आपको सिर्फ इसके इंडो यूरोपियन फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस क्या होता है, इसमें कितने लैंग्वेजेस आते हैं, इसका थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल, इसके कुछ फीचर्स, ये सब पढ़ने हैं। ये मैं आपको टॉपिक कराऊंगी, सारे टॉपिक्स कराऊंगी मैं आपके सिलेबस के टॉपिक वाइज। सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी, सारे जितने भी सिलेबस में दिए हुए हैं ईच टॉपिक को मैं कवर करूंगी, ताकि आपका क्वेश्चन में एक भी टॉपिक छूट ना पाए। ठीक है, आप अच्छे से अपने सारे क्वेश्चंस को कर सकें एग्ज़ाम में। तो दूसरा टॉपिक जो है वो है ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम और ट्यूटोनिक एसेंट। तो इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया था, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में पिछले 2016 में क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब द ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम विथ सपोर्टिंग एग्जांपल्स। तो इससे भी आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया है, इसको भी मैं डिस्कस करूँगी जब मैं ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम और ट्यूटोनिक एसेंट को पढ़ाऊँगी, इस टॉपिक को पढ़ाऊँगी। तो थर्ड है वो है द फर्स्ट साउंड शिफ्टिंग और ग्रिम्स लॉ। तो ग्रिम्स लॉ भी मैं आपको कवर कराऊंगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2016 में कि व्हाट इज़ ग्रिम्स लॉ, इलस्ट्रेट हाउ इट ऑपरेट्स एंड चेंजेस साउंड्स। तो ये भी डायरेक्ट ही है, इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है कि ग्रिम्स लॉ क्या होता है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है और इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि कैसे ये ऑपरेट होता है और अपने साउंड्स को जो है वो चेंज करता है। ठीक है, जो फोर्थ जो टॉपिक है वो है ओल्ड इंग्लिश, और इसमें हमें पढ़ना है डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और इसमें आपको जो क्वेश्चन आया था कि डिस्कस द नेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेचर इसका बताना है आपको ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी का। और उसके बाद आपको इसी से और एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसमें आपको डिस्क्राइब करने क्वेश्चन था कि ब्रीफली डिस्क्राइब द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश को आपको डिस्क्राइब करना था। ठीक है, तो मैं इसको भी आपको कवर कराऊंगी एक एक टॉपिक, इसका ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी के क्या नेचर फीचर्स, ये सब है, ये सब मैं आपको कवर कराऊंगी। उसके बाद आपका फिफ्थ टॉपिक है मिडिल इंग्लिश। इसमें आपको पढ़ना है डायलेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश से भी आपके क्वेश्चंस आए थे पिछले 2016 में।
ठीक है, इसमें आपको दिया गया था, क्वेश्चन एक आया था कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। ठीक है, और इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपसे पूछा गया था। तो यहाँ राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है ये आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट इसी टॉपिक से आया था, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा था। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। इसमें आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, पर्पस पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़नी है, लिरिक पढ़ना है, सोनेट पढ़ना है, ऑड पढ़ना है, बाल्ड पढ़ना है, फ्री वर्स पढ़ना है, ब्लैंक वर्स पढ़ना है, राइम्ड वर्स पढ़ना है, पोएटिक टर्म्स पढ़ना है जैसे कि एलिट्रेशन, रिजोनेंस, राइम स्कीम, मीटर, इट्स टाइप्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। और इससे क्वेश्चन भी आया था 2016 में, आपको डिस्क्राइब करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कि इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए थे, जैसे कि इसमें पूछा गया था कि ऑड क्या होता है, फिर उसमें पूछा गया था सोनेट क्या होता है, लिरिक क्या होता है। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आए थे आपके, तो इसको आपको डिस्क्राइब करना था। और भी क्वेश्चन आया था कि इसमें से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया था आपको कि एलिट्रेशन को आपको डिस्क्राइब करना था, ब्लैंक वर्स क्या होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना था, और इयाम्बिक पेंटामीटर करके एक वर्ड था उसको आपको डिस्क्राइब करना था, वो भी पोएट्री से ही रिलेटेड है। तो वो इसमें तो मेंशन नहीं है, बट ये इट्स टाइप्स में जो है मीटर एंड इट्स टाइप, इसमें आपका मेंशन है। अब मैं आपको डिटेल में जब इसको पढ़ाऊँगी तब आप इसको कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर आया है वो काफ़ी इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलेबस से, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक टॉपिक डिटेल में बताऊंगी, इतना कि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये थर्ड टॉपिक जो है वो हमारा कॉम्प्रिहेंसन का है। तो आपका पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में 2016 के क्वेश्चन पेपर में आपको कॉम्प्रिहेंसन से एक 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, उसको आपको कॉम्प्रिहेंसन से देख करके आपको उसका आंसर लिखना था, उसमें से चूज़ करके। ठीक है, और उसमें आपको एक क्वेश्चन और भी था कि उसको समरी करके इस कॉम्प्रिहेंसन का आपको लिखना था, और एक सुटेबल टाइटल भी देना था आपको उस कॉम्प्रिहेंशन का। तो इतने क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस आए थे कॉम्प्रिहेंसन से। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप कॉम्प्रिहेंसन को बहुत इजी वे में कैसे उसको आप बना सकते हैं, और उसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स इस पार्ट में सिक्योर कर सकें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट टॉपिक है इस पार्ट का, वो है ग्रामर का। और इसमें आपको पढ़ना है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लॉज। तो इससे भी रिलेटेड आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके सिलेबस में जो मेंशन है टॉपिक्स, जैसे जैसे मेंशन है वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस उसी क्रम में आपको पूछे जा रहे हैं। इतना इजी आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन पेपर, देख लीजिएगा आप। मैंने आपको, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, आप उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, मैं उसी को रेफरेंस में रख के आपको ये सिलेबस समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, और भी कुछ टॉपिक्स हैं आप देख रहे हैं। और इसमें आपको पढ़ना सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्शन ऑफ एरर्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताती हूँ। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब जो प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है, नरेशन है, वॉइस है, इससे आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, तो इस सब से आपको जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका 4th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, और क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आपको ये करना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया था पिछले साल में कि आपको इसमें एक सूटेबल प्रीपोजिशन पुट करना था। 4 नंबर क्वेश्चन था, उसमें से आपको 4 नंबर क्वेश्चन के चौथा क्वेश्चन था, उसमें था
कि ही मेट डैश एन एक्सीडेंट, और उसमें आपको बीच में जो ब्लैंक है उसमें एक सूटेबल प्रीपोजिशन को पुट करना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको इनसे रिलेटेड। और आपको नरेशन के लिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में दिया है क्वेश्चन नरेशन से भी रिलेटेड कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में करना है। फिर आपका वॉइस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वॉइस से रिलेटेड करना था कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से करना था। ठीक है, और फिर सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी आपको क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें आपको बोला जाएगा कि आपको इसको सब्स्टिट्यूट करके एक वर्ड लिखना है इसके बदले में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। करेक्शन ऑफ एरर्स के भी क्वेश्चन आए थे पिछले साल 2016 में। उसमें आपको जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे उसको आपको करेक्ट करना था, ग्रामेटिकली करेक्ट करना था। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आए थे जिसको आपको फैक्चुअली भी करेक्ट करना था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में आया था कि एक क्वेश्चन था कि व्हेन ही सॉ द चाइल्ड ड्रॉनिंग ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव हिम। तो इसमें जो है आपको बताना था कि एक और क्वेश्चन था। इसमें आपको था कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसको आपको फैक्चुअली करेक्ट करके लिखना था। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसको सॉल्व भी किया था, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो फिर इस तरह से आप करेक्शन ऑफ एरर्स भी इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं क्वेश्चंस में। अब पेयर्स ऑफ वर्ड्स से क्वेश्चन आया था कि जैसे आपको कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे वो दोनों डिफरेंट हैं, और उसका आपको मीनिंग भी बताना है, और साथ साथ में आपको उसके साथ एक सेंटेंस भी एग्जांपल के तौर पे देना है कि कैसे वो दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और सेंटेंस में भी आपको एग्जांपल के साथ समझाना है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पिछले बार आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स आए थे, जैसे कि बिसाइड और बिसाइड्स में आपको डिफरेंस करना था। उसके साथ आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस भी उसमें लिखना था, उसको उन वर्ड्स को यूज़ करके, ताकि आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप देख रहे हैं कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो इसको भी मैं डिस्कस करूँगी। कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेस को मैं डिस्कस करूँगी, और उससे रिलेटेड भी आपको सेंटेंस में उसको यूज़ करके बताऊँगी कि कैसे आप उस आइडियम और फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर पार्ट 2 की बात करें हम, तो हिस्ट्री इसमें लिखा हुआ है कि इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आया है, और इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आपको पढ़ना है कि अमेरिकन, ब्रिटिश, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग के बारे में पढ़ना है, और 14th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, नॉवेल, क्रिटिसिज्म इसका पढ़ना है। इसके बाद बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है, तो शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़नी है कुछ। तो इसमें बेसिकली आपको कुछ पोएट्स, कुछ ड्रामेटिस्ट जो फेमस इस टाइम के थे, ब्रिटिश टाइम के या फिर अमेरिकन टाइम के, तो इसको आपको पढ़ना है, और मैं इसको आपको कवर कराऊंगी। इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से कवर कराऊंगी। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है कि ब्रिटिश टाइम के जो मेन पोएट्स थे, उन कुछ पोएट्स के इंट्रोडक्शन ही सिर्फ पढ़ने हैं कि वो पोएट्स के क्या, उनके बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब फिर ये फिक्शन एंड ड्रामा से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो फिक्शन एंड ड्रामा से आपको बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पिछले भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन विक्टोरियन नॉवेल। ठीक है, तो फिर नॉवेल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा राव कांतापुरा जो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसका क्वेश्चन था कि क्रिटिकली एग्जामिन राजा राव कांतापुरा एज ए नॉवेल ऑन नॉवल आइडिया। तो इसमें आपको बताना था, इसका क्रिटिसिज्म करके भी बताना था। तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो फिक्शन एंड ड्रामा है, ये सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी। और ये 4 दिए गए हैं इसमें, कांतापुरा, राजा राव की, ए पैसेज टू इंडिया,
E.M. फॉस्टर की, मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर की, और आर्म्स एंड द मैन J.B. शॉ की। तो इसका आपको क्रिटिकल स्टडी करना है और इसका एक्सप्लेनेशन, इसका एनालिसिस भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ये सब आपको कवर कराऊंगी। फिर एक टॉपिक है इसमें कि पोइट्री, इसमें भी आपको इसका क्रिटिकल स्टडी और एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। तो इसमें सॉलिटरी रीपर है, आपने पढ़ा होगा सॉलिटरी रीपर बचपन में, 10th क्लास तक में या 12th में पढ़ा होगा। तो यही हमको पढ़ना है, सॉलिटरी रीपर पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ का। फिर क्वालिटी ऑफ मर्सी पढ़ना है विलियम शेक्सपियर का। द लिटिल ब्लैक बॉय पढ़ना है विलियम ब्लैक का। और म्यूटेबिलिटी पढ़ना है P.B. शैली का। आई थिंक कॉन्टिन्यूअली ऑफ दोज हु वेयर ट्रूली ग्रेट। उसके बाद पढ़ना है हेवन ऑफ फ्रीडम रविन्द्रनाथ टैगोर का। ए सोल्स प्रेयर सरोजिनी नायडू का, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है इसमें। तो इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली आपको पोइट्री दे दिया जाएगा, उसके कुछ लाइंस दे दी जाएंगी और फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि उन लाइंस में से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जैसे और उसके बाद हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आए आपसे कि कुछ लाइंस दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि ये किस पोएम से रिलेटेड लाइंस है, और आपको एक्सप्लेन भी करने के लिए बोला जाए और उसका क्रिटिकल स्टडी भी करने के लिए बोला जाए। तो मैं ये सब आपको कराऊंगी, एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, पोइट्री भी बताऊंगी कि उसमें क्या लाइंस है, ताकि आप कहीं भी अगर उसकी लाइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकें कि हाँ, रेफरेंस ले सकें कि हाँ ये जो लाइंस है ये इस पोएम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको कराऊंगी। फिर प्रोज है, प्रोज में भी आपको क्रिटिकल स्टडी और एक्सप्लेनेशन है। ये जो प्रोज दिए हुए हैं कुछ आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रोज जो है इन जैसे कि ऑन हैबिट्स A.G. गार्डिनर का है, इंडिया अगेन है E.M. फॉस्टर का है, प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन महात्मा गांधी का है। तो ये सब 7 जो है प्रोज आप देख रहे हैं। तो इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इन प्रोज से कुछ लाइंस आपको उठा करके दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में, और आपको उसका बताना होगा कि ये किसके प्रोज से रिलेटेड है, और फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी बोला जा सकता है और क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो मैं ये आपको सब कवर कराऊंगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। और जो ये लास्ट टॉपिक है इसको आप देखना है कि एक AC लिखना है, और जो क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जैसा मैंने डिस्कस किया था कि 250 वर्ड्स का जो है वो AC लिखना होता है और ये 10 मार्क्स का होता है। तो अगर आप सोशियो इकोनॉमिक और करंट टॉपिक के लिए कोई AC लिखना चाहते हैं, तो अगर आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, कुछ एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो आप इजीली इस ऐसे को लिख पाएंगे। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इस ऐसे से, जैसे कि पिछले साल में आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर में जो आए थे, जैसे आया था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन से आया था, इस पे आपको ऐसे लिखना था। 4 टॉपिक्स दिए गए थे, इसमें से आपको एक पे किसी पे ऐसे लिखना था 250 वर्ड्स में, और इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलते। तो कुछ टॉपिक्स जो थे वो थे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर एंड सोसाइटी, फिर था योर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, फिर एक और टॉपिक था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर आप जुड़े रहते हैं करंट से, एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो आराम से आप इन सब टॉपिक्स को लिख सकते हैं। वैसे अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स कराऊंगी, ऐसे आपको लिख के उसका सैम्पल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप आसानी से इन एसेस को लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको डिस्कस किया पूरा आज का सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का पेपर 2 का। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बताऊंगी, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, और फिर आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या पढ़ना है हमें इन टॉपिक्स में, और उससे बाहर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी उसका नोट्स भी मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगी, और नोट्स के ही माध्यम से मैं आपको पूरा एक एक टॉपिक कवर कराऊंगी। तो इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। स्टार्ट करेंगे हम सिलेबस कवर करना नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।